हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स में हम लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हाय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपीज़ दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड रुपीज 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री सहायता कोष, ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष। आप जानते हैं कि देश में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या और प्रकार की आपदाएं आती हैं तो प्रधानमंत्री राहत कोष नाम से एक ऐसा कोष होता है, उसमें देशवासी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। कुछ लोग जो चाहते हैं कि हम उन लोगों की सेवा करें जो परेशानी में हैं, ठीक है, जिन पे आपदा आई है, तो वो लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा भेजते हैं। और जब कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर होता है, तो प्रधानमंत्री राहत कोष से लोगों के लिए पैसे वहाँ से भेजे जाते हैं जिससे उनकी सहायता हो सके, ठीक है। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान किया। और किस रूप में किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितने क्लास में बच्चे थे, जितने संख्या क्लास के बच्चों की थी, उतने रुपए एक बच्चे ने दिए। आप समझ गए। यदि माना क्लास में 10 स्टूडेंट थे तो एक बच्चे ने कितने रुपए दिए, 10। क्लास में जो टोटल स्टूडेंट 10 थे तो एक बच्चे ने कितने दिए, 10 रुपीज। तो टोटल कितने रुपए इकट्ठा हो गए, एक बच्चे ने 10 रुपए दिए, तो 10 बच्चों ने कितना दिया, 10 × 10, तो ये हो गया 100 रुपीज इकट्ठे हो गए। माना, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। यदि क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, 20 बच्चे थे, तो एक बच्चे ने कितने रुपए इकट्ठे किए, 20 रुपए, 20 रुपीज दी। तो कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ, 20 × 20, 400 इकट्ठा हुआ होगा, ठीक है। यदि क्लास में 15 बच्चे थे तो एक बच्चे ने कितने रुपए इकट्ठा किए, 15 रुपीज इकट्ठा किए। तो जब एक बच्चे ने 15 रुपीज इकट्ठा किए दिए तो 15 बच्चों ने कितने रुपए दिए होंगे। मल्टीप्लाई का सवाल है ना, गुणा का सवाल है कि नहीं है। एक बच्चे ने 15 रुपए दिए तो 15 बच्चों ने कितने रुपए दिए, गुणा तो करेंगे ना। एक बच्चे ने 15 रुपए दिए तो 15 बच्चों ने कितने रुपए जमा किए। एक स्टूडेंट ने 15 रुपीज देता है तो 15 बच्चे कितने रुपीज इकट्ठा कर देंगे, 15 × 15, 225। ऐसे तो क्वेश्चन हो। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में इतने रुपए दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। ये देखिए, ईच स्टूडेंट डोनेटेड, एक स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया, एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक बच्चे ने उतने रुपए राहत कोष में दिए जितने उस कक्षा में बच्चे थे। तो ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब वो ये कह रहे हैं, यहां पर प्रश्न क्या है, कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ, इतना हुआ। अब आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि यदि 225 रुपीज इकट्ठे होते हैं, नियम क्या है, नियम क्या बना है कि एक क्लास में जितने बच्चे हैं, क्लास में जितने बच्चों की संख्या है उतने ही रुपए एक बच्चा देता है। तो माना इतने रुपए इकट्ठे हो गए, ये नहीं आपको मालूम था, और आपने देखा एक क्लास से 225 रुपीज इकट्ठा हुए,
तो अब आपको निकालना है कि उस स्कूल में कितने, उस क्लास में कितने बच्चे थे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। उस क्लास में कितने बच्चे थे। तो अब आपको ध्यान करना है कि दो संख्याओं का एक संख्या का स्वयं से गुणा ये आया। मल्टीप्लीकेशन ए नंबर विद इटसेल्फ इज दिस। किसी नंबर का मल्टीप्लाई अपने साथ इतना है तो वो नंबर कितना है। ऐसी स्थिति में हमेशा स्क्वायर रूट निकाला जाता है। जैसे मैं कहूं कि 5 × 5 25 है। आपसे प्रश्न किया जाए कि किस संख्या को किस से मल्टीप्लाई करके 25 आता है, किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 25 आता है। प्रश्न देखो फिर से सुनिए। 25 है आया हुआ मल्टीप्लाई, किस नंबर को उसी नंबर से, हाँ ये कहना ज्यादा सही है, किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आ जाए। आप बोलेंगे 5 × 5। कहीं पर 36 रुपीज इकट्ठे होते हैं और आपसे कहा गया, ठीक है, कि किसी क्लास में जितने बच्चे थे उनमें से प्रत्येक ने उतने रुपए दिए। या आप कह सकते हैं कि किस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाए। तो आप बोलेंगे 6 × 6। आप छोटा छोटा तो आप जानते हैं ना, छोटे छोटे मल्टीप्लाई तो आप जानते हैं। जैसे माना 49 है, किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें कि 49 आ जाए। किस संख्या को उसी से, फिर से देखिए, किस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करें कि 49 आ जाए। द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 49। एक संख्या को उसी से गुणा करेंगे तो 49 आ रहा है। तो कौन नंबर होगा वो 7 × 7 होगा। ठीक है, अब यहां पर ये संख्याएं तो छोटी छोटी मुझे मालूम है, परंतु यदि बड़ी संख्या आ जाए तो क्या जानेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि 64 है और आपको निकालना है कि ये किस संख्या का उससे मल्टीप्लाई है, यहां पर कौन है यहां पर कौन है, मतलब सेम आएगा जो भी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर रूट करना पड़ता है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 हो जाएगा 8। 64 का वर्गमूल 8। तो आप लिख देंगे 8 × 8। यहां पर जैसे 49 था तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 = 7। समझ गए प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जितने क्लास में बच्चे थे, जैसे क्वेश्चन है 8th क्लास में जितने बच्चे थे, ठीक है, उनमें से एक ने उतने रुपए दिए, तो कुल कितने हो गए बच्चों की संख्या गुणा गया एक ने जितने रुपए दिए। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो सेम संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई कोई संख्या है, ठीक है, और वो संख्या दे रखी है, मल्टीप्लाई के बाद आपको ये निकालना है कि कौन सी संख्या स्वयं में गुणा होकर के वो आया है, तो उसका वर्गमूल निकालना होता है। अब समझ गए होंगे आप। तो यहां पर भी यदि मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, यदि मैं इसका वर्गमूल निकाल लूंगा, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने ये जो भूमिका बनाई आपको, यहाँ पर जो एक बात बनाई, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दे, ये इसलिए दे कि क्वेश्चन का सेंस आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस रूप में सॉल्व होगा। ठीक है, अब तो सीधा सीधा कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students in the class, number of students in the class कैसे निकाला जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे। ये क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा,
क्यों स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं? क्योंकि जितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या जितनी है, ठीक है, उतने ही रुपए एक बच्चे ने दिए, तो बच्चों की संख्या गुणा गया, एक बच्चे ने कितना दिया? उतने ही रुपए जितने बच्चे थे, ठीक है। तो उन दोनों का गुणा होकर के आया ना, सेम संख्या का गुणा होकर ये आया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर करिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 2401 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 2 से भाग जाता नहीं, 3 से भी नहीं जाता। 7 से देखिए, 7 21, 7 चौके 28, यस 7 से जाता है, 7 3 जा 21, 7 21, 3 30, 30 हो गया 30, 7 चौके 28, 28 और 2 30, 2 बच गए 21, 7 21। अब 7 से भी डिवाइड करिए, 7 4 जा 28, 7 चौके 28, 6 बचेगा 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से भाग दीजिए, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो अब आप लिख देंगे 2401 इज इक्वल टू, इन सबका गुणा कर दीजिए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इन सबका मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ठीक है। इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2401 कितना हो जाएगा? जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जोड़े में से एक आएगा, पेयर में से एक 7 आएगा, इंटू यहां भी पेयर में से एक 7 आएगा, अरे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना आ जाएगा? यहां लिख दीजिए 49। उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या थी 49, और एक बच्चे ने कितने रुपए दिए? चलो इसी में एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, ठीक है। संख्या में, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या तो ये आ गई। अब दूसरा प्रश्न में पूछूं आपको कि प्रत्येक बच्चे ने कितना रुपया दिया, अलग से प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपए दान में दिए, कितना डियर स्टूडेंट? ₹49। कुल संख्या बच्चों की 49 है, एक बच्चे ने 49 दिए, ठीक है ना। ईच स्टूडेंट डोनेटेड, एक स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया? इतना। कुल कितने बच्चे हैं? इतने। और इसका मल्टीप्लाई अलग से आप देखेंगे, 49 इंटू 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आगे इसका और इसका 49 का 49 से मल्टीप्लाई आया 2401, ठीक है। तो ठीक तो क्या हमने क्वेश्चन, क्लास में 49 बच्चे, एक बच्चे ने 49 रुपीज दिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिया, तो इस रूप में क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों में स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ध्यान से समझना है क्वेश्चन आपने। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows
फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं माना पौधों की 2 पंक्तियां हैं, जितनी पंक्तियां पौधों की हैं तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी कुल पंक्तियां हैं किसी क्यारी में। ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बाग में क्या है, मैं कह रहा हूं कि जितनी वहां पंक्तियां हैं पौधों की, एक पंक्ति, फिर उसके बाद नीचे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यदि 4 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में 4 पौधे हैं। ध्यान आप दीजिए, माना मैं कहूं एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, तो 2 पंक्तियां होगी, रो नंबर 1, रो नंबर 2, और एक रो में कितने हैं, 2 हैं, तो कुल प्लांट्स कितने हो गए, 2 × 2 = 4 हो गए। यदि ये कहें कि एक रो में 3 प्लांट हैं, ठीक है, एक पंक्ति में 3 पौधे हैं और पंक्तियों की संख्या भी 3 है, रो भी कितने हैं, 3 हैं, तो कुल कितने प्लांट हो जाएंगे, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 तो पंक्तियां हो गई, और एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 1 2 3, तो कुल कितने हो जाएंगे, 9। ऐसा तो करेंगे, एक पंक्ति में 3 और कुल पंक्ति 3 तो 9। ठीक हो, कुल पौधे कितने हो गए, 9 हो गए। यदि ऐसा है कि एक पंक्ति में 4 पौधे हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे, 1 2 3 4, यहां भी 4, यहां भी 4, एक पंक्ति में 4 पौधे हैं, 4 ही पंक्ति होनी चाहिए, 1 2 3, एक और बना लीजिए, तो कितने पौधे हो जाएंगे बच्चों, 4 × 4 = 16। अब आप समझ गए प्रश्न, ठीक है ना? जितनी पंक्तियां उतने ही एक पंक्ति में पौधे, जितनी रोज उतने ही प्लांट एक रो में, ये समझिए, जितनी रोज उतने ही प्लांट्स एक रो में, 1 रो में। माना आप कहते हैं कि एक पंक्ति में तो 5 पौधे हैं, तो पंक्ति कितनी होंगी, 5 तो होंगी। प्रश्न ऐसा है, ये 1 2 3 4 हो गया ना, एक पंक्ति और बना लो, देख रहे हैं डियर, कितनी पंक्तियां होंगी पौधों की, प्लांट्स की कितनी रोज हो गई, 1 2 3 4 5 रो हो गई, और एक रो में कितने प्लांट हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल कितने प्लांट हो गए, 25। आप समझ गए? ठीक है, इस व्यवस्था से प्लांट लगाए गए हैं किसी बाग में, ठीक है, किसी गार्डन में। अब माना प्रश्न ये पूछा गया, माना आपके पास, यहां तो मैं गिन गिन के देख रहा हूं, माना ऐसा पूछा गया कि एक बाग में इस ढंग से पौधे लगाए गए हैं कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही एक पंक्ति में पौधे हैं, और उस बाग में कुल 36 प्लांट हैं, 36 पौधे हैं, तो बताओ कि कितनी पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। और ये नियम आपको मालूम है, ये नियम आपको मालूम है कि जितनी पंक्तियां उतनी ही एक पंक्ति में पौधे, तो पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में पौधों की संख्या सेम है। जितनी रोज बन रही हैं, जितनी रोज हैं एक रो में, उतने ही प्लांट भी हैं। तो यदि 36 प्लांट टोटल प्लांटेड हैं, तो 36 कैसे आए होंगे, आप कहेंगे जब 6 रोज होंगी और एक रो में 6 प्लांट होंगे, नहीं होंगे, नियम ऐसा है, 6 पंक्तियां, एक पंक्ति में 6 पौधे हैं, तभी तो 36 हुआ। 6 रोज हैं, एक रो में 6 प्लांट्स हैं, टोटल कितना हो गया, 36 हो गया, तभी तो ऐसा है। आपसे प्रश्न हुआ कि 49 कुल प्लांट्स लगे उस गार्डन में,
उस बाग में, उस बगीचे में कुल 49 प्लांट्स थे। तो बताइए कितनी रोज रही होंगी, कितनी पंक्तियां बनी होंगी पौधों की, कितनी पंक्तियां होंगी और एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे। और नियम क्या है, जितनी पंक्तियां होंगी एक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे। ठीक है, तो किस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करके 49 आएगा। आप जानते हैं 7 इंटू 7 रोज होंगी और एक रो में 7 प्लांट होंगे। टोटल प्लांट 7 इंटू 7 49 होंगे। इसका मतलब 7 पंक्तियां होंगी और एक पंक्ति में 7 पौधे होंगे। 7 इंटू 7 तक तो 49 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब माना यहां तो संख्याएं छोटी छोटी थी कि मेरे पास ये आ गया कि 64 प्लांट कुल लगे हैं, 64 पौधे कुल लगे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 8 इंटू 8 रहा होगा, 8 ही पंक्तियां रहेंगे और एक पंक्ति में 8 ही पौधे रहेंगे, तब 64 हो गया। छोटा छोटा तो आप जानते हैं 100 कुल प्लांट होंगे, तो आप कहेंगे 10 रोज होंगे और एक रो में 10 पौधे होंगे। 10 पंक्तियां होंगी और एक पंक्ति में 10 पौधे रहेंगे, तब 10 इंटू 10 10 इंटू 10 100 आ गए। ठीक है, ये तो समझने के लिए आसान है। और माना आपके पास ऐसा आ गया कि 3600 टोटल प्लांट थे, तो बताइए कितनी पंक्तियां हैं, कितनी एक पंक्ति में पौधे। 3600 टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन दैट गार्डन आर 3600। देन टेल हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन वन रो। कितनी पंक्तियां होंगी और एक पंक्ति में वहां कितने पौधे रहेंगे, जबकि नियम आपको बता रखा है कि जितनी पंक्तियां होंगी एक पंक्ति में उतने पौधे होंगे। तो अभी जब बड़ा बड़ा प्रश्न आएगा तो ऐसी स्थिति में निकालना आपके लिए कठिन पड़ जाएगा। तो तरीका क्या है, क्या करना चाहिए, ऐसी नियम में क्या करना चाहिए कि जितनी पंक्तियां हों एक पंक्ति में उतने पौधे हों, और दे रखें कि कुल इतने पौधे निकले, इतने पौधे लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया तरीका वर्गमूल निकालें। जैसे इसको देखिए, 36 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 36 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 6 होता है। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 100 का वर्गमूल 10। स्क्वायर रूट करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, समझ गए। तो यहां भी तो वही है, कुल कितने पौधे हैं प्लांट में, कुल कितने पौधे हैं बाग में, गार्डन में कुल कितने प्लांट्स हैं 2025। नियम ये है कि जितनी पंक्तियां हैं एक पंक्ति में उतने पौधे हैं। कुल पौधे ये हैं, तो यदि आप पंक्तियों की संख्या निकालना चाहते हैं तो आपको इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। पंक्तियों की संख्या गुणा गया एक पंक्ति में पौधे बराबर ये, और जितनी पंक्तियां हैं एक पंक्ति में उतने पौधे, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि क्यों इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। ठीक है, एक बात थोड़ा और क्लियर कर दूंगा आपके लिए जिससे कंफ्यूज ना हो आपको। कहीं पर यदि ऐसा लिखा हुआ है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, तो ये आप जानना चाहिए आपको कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। आपके पास लिखा हो गया 64, किसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 64 आ जाए, किसका मल्टीप्लाई उसी में करेंगे कि इतना हो जाए। तो आपको कहना चाहिए कि 64 का ऐसी स्थिति में स्क्वायर रूट निकालना चाहिए, अर्थात 8 इंटू 8 का करना चाहिए, तो वो 64 आएगा। तो ऐसी क्वेश्चन है, इतने पौधे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में जितनी पंक्तियां हैं एक पंक्ति में उतने पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, ये है प्रश्न। तो कुल इतने पौधे हैं, यदि आपको पंक्तियों की संख्या निकालनी है तो आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन। ठीक हो गया, मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। तो यहां पर लिख देता हूं पंक्तियों की संख्या
पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज। क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 2025, इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, उतनी पंक्तियों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब स्क्वायर रूट करने के लिए आपको इसको फैक्टर करने पड़ेंगे, आप इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 3 से भाग दीजिए, 3 6 जा 18, 3 6 18, 2 22, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 5 25, फिर 5 एकम 5, निकल गए। 2025 को लिख सकते हैं आप 3 × 3 × 3, देखिए 3 × 3 × 3 4 टाइम है ना। ठीक है बच्चों, 4 बार इसका मल्टीप्लाई 3 का, और उसके बाद है 5 × 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकल गए। अब आज गुणनखंड निकल गए। अब आप लिख दीजिए 2025 इज इक्वल टू, इसका वर्गमूल कितना होगा, पेयर में से 1, जोड़े में से 1 उतारिए, जोड़े में से 1 उतारिए। 5 5 का एक पेयर है, एक जोड़ा है, उसमें से एक 5 उतारिए, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, अब 15 3 जा 45। ठीक है, 3 3 9 5 45। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, यहां पर उत्तर लिख सकते हैं आप, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, पंक्तियों की संख्या होगी 45। टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, कुल पंक्तियों की संख्या ये है, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी, कुल पंक्तियां 45 हैं, तो एक पंक्ति में भी उतने ही पौधे होंगे। ये तो नियम है, जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही एक पंक्ति में पौधे होंगे। ठीक है ना। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये हो जाएगा 45। उस बाग में 45 पंक्तियां हैं पौधों की, और एक पंक्ति में 45 पौधे। देयर आर 45 रोज इन दैट गार्डन, एंड इन वन गार्डन देयर आर 45 प्लांट्स। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, निश्चित रूप में 45 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, आप करके देख लीजिए। 45 × 45 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 2025। देखिए आया नहीं आया उतना। ठीक है, तो मेरे पास 45 कहां से आया, जब मैंने इसका स्क्वायर रूट किया। तो ऐसे क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो पूरे ध्यान से आप समझ गए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी 1 लेक्चर इसमें और होना है, तब जाकर के एक्सरसाइज 6.3 आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, थैंक यू।